Hello children, how are you? आज हम करेंगे सुपर सेंसेस। ये चैप्टर फर्स्ट है क्लास 5th EVS का। ठीक है, सुपर सेंसेस। सेंसेस जानते हो, हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। कितने होते हैं? 5 होते हैं। कौन कौन से सेंस ऑर्गन होते हैं? एयर, आइज, टंग, नोज एंड स्किन। ठीक है, एयर मैंने जिससे हम क्या करते हैं? कान, जिससे सुनते हैं। आइज देखते हैं। टंग टेस्ट करते हैं टंग से, जीभ से। नोज नाक से हम क्या करते हैं? स्मेल लेते हैं। और स्किन से हम फील करते हैं। ठीक है, तो 5 सेंस ऑर्गन है। मैं इसकी स्क्रीन शॉट्स भी आपको भेजूंगी, आप वहाँ पे नोट भी कर सकते हैं इसे। ठीक है, अब यहाँ पे आप कह रहे हैं, अब हम इसको स्टडी करते हैं, साथ ही क्वेश्चन आंसर भी करते जाएंगे। हैड दिस एवर हैपन टू? क्या ये आपके साथ हुआ है? यू वर ईटिंग इन द प्ले ग्राउंड एंड ईगल फ्लू डाउन एंड टुक अवे योर रोटी। ठीक है, आप खेल रहे हो और आपके पास ब्रेड है, रोटी कुछ खा रहे हो, और दूर से कोई ईगल आती है और वो आपके रोटी को खा के चली जाती है। ईगल देखो, ईगल दिख रहा है ना, चील। तो ऐसा हुआ है क्या? क्यों हुआ है ऐसा? ठीक है, ये फिर से हम इसी बुक में पढ़ेंगे आगे। यू ड्रॉप समथिंग स्वीट ऑन द ग्राउंड एंड विद इन मिनट्स मैनी ants कलेक्टेड अराउंड। आपने कुछ स्वीट्स ज़मीन में डाली, चीनी डाला, कुछ मीठा डाला, थोड़ी देर में बहुत सारी क्या आती है? चींटियाँ आ जाती हैं। ठीक है, एज यू वॉक सॉफ्टली पास अ स्लीपिंग डॉग इट्स ears शॉट अप एट वंस। अब धीरे से, कोई कुत्ता सोया है, डॉग, अब धीरे से जाओगे तो वो एकदम से क्या होता है? उसके कान ऐसे उड़ जाते हैं। ऐसा हुआ है? ऐसा क्यों होता है? देखो, सेंस ऑर्गन क्या होते हैं? हम ह्यूमंस के, हमारे भी सेंस ऑर्गन होते हैं, तो क्या एनिमल्स के भी सेंस ऑर्गन होते हैं? ये इस चैप्टर में बताए गए हैं। एनिमल यानी कि बर्ड्स के या एनिमल के भी क्या सेंस ऑर्गन होते हैं? तो उनके सेंस ऑर्गन अभी आप पढ़ोगे, हमारे सेंस ऑर्गन से कई ज़्यादा क्या होते हैं? मोर टाइम्स, बहुत ज़्यादा, कोई सेंस ऑर्गन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, वही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं व्हाई डज इट हैपन, थिंक एंड टेल। ये इसलिए हुआ क्योंकि उनके भी क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, अब कह रहे एनिमल ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंस ऑर्गन, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे, सम कैन हियर इवन द फेनिस्ट साउंड। जैसे डॉग था, उसने धीरे से साउंड थी उसको भी सुन लिया। सम एनिमल कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। किसी अपने स्मेल को अपनी किससे? फ्रेंड्स को अपने स्मेल से भी पता कर लेते हैं कि स्मेल कैसी आ रही है, यानी कि उनका फ्रेंड है नहीं है यहाँ पे। द एनिमल वर्ड इज़ फुल ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ अमेजिंग सेंसेस। तो एनिमल के बहुत से सेंस ऐसे होते हैं, मतलब ये सेंस जो होते हैं उनके अमेजिंग, मैंने बहुत ज़्यादा उस पर उनके लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, अब हम सेकेंड उसमें देखेंगे पेज में, हाउ डू द एंड रिकग्नाइज अ फ्रेंड। एक चींटी अपने दोस्त को कैसे रिकग्नाइज करती है? देखो, अब यहाँ पे हमने कहा आप खेल रहे हो, तो कोई ये यहीं पे लिखा है कि आपने क्या क्या an ant was going along on the ground. It saw a group of ants coming from the other side. The first ant quickly come back to its hole. The ant guarding the hole recognized it and let it in. देखो, ये कह रहे एक चींटी जा रही है और अपने होल से निकली, अपने उसका जो होल है, छेद है, वहाँ से निकली, तो दूसरी तरफ से चींटियों का एक झुंड आ रहा है। उसने उन्हें देखा और वो वापस अपने होल में आ गए। ऐसा होता है? आपने ऐसा देखा? अगर नहीं देखा तो देखा, ऐसा होता है। क्यों होता है? देखो, टेल। अब वो कह रहे बताओ, हाउ डू द एंट नो दैट द अदर एंट्स वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। उसको अपनी वापस आ गई ना होल में, ऐसा क्यों किया? उसने देखा ये मेरे ग्रुप के नहीं है, तो ऐसा क्यों हुआ? देखो, यहाँ पे मैं आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर बताऊंगी, बाद में मैं इसके इसी के लास्ट में, पूरा वीडियो देखिए, लास्ट में इसके मैं आंसर में आपको आंसर भी भेजूंगी। ठीक है, तो इसका आंसर ये होगा कि ड्यू टू द सेंस ऑफ स्मेल। कौन सी सेंस काम करेगी यहाँ पे? सेंस ऑफ स्मेल काम करेगा। सेंस ऑफ स्मेल, आंट नो दैट द अदर आंट वर नॉट फ्रॉम इट्स ग्रुप। तो यहाँ पे आपका सेंस ऑफ स्मेल आएगा। देखो, आपके सेंस ऑर्गन कितने हैं? तो 5 है, ईयर्स है। ठीक है, मैं आपको बाद में आराम से सारे भेजूंगी। तो यहाँ पे आपका स्मेल का, तो नोज, स्मेल कहाँ से लेते हैं? नोज से।
तो कौन सा वाला सेंस ऑर्गन कहेंगे आप यहाँ पे? नोज, ऑर्गन तो नोज है ना, और स्मेल से उसे पता लगा, तो आप यहाँ पे इसका आंसर इसमें, तो सेंस ऑर्गन कौन सा यहाँ पे लगेगा? नोज लगेगा। ठीक है, तो हम पहले कौन सा सेंस ऑर्गन पढ़ने जा रहे हैं? हम नोज वाला पढ़ेंगे, यानी कि स्मेल पार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हाउ डिड द गार्ड एंट रिकॉग्नाइज इट दिस एंट। तो जो गार्ड आंटी उसने कैसे इसको पता किया? तो इसका आंसर भी ऐसे ही मिलता जुलता होगा। आप यहाँ से लिख सकते हैं इसको बिल्कुल ऐसे कि द गार्ड एंटी, बिल्कुल ऐसे रिकॉग्नाइज। ठीक है, द गार्ड एंट कुड रिकॉग्नाइज दिस एंट बिकॉज ऑफ स्मेल। तो इसको बिकॉज ऑफ स्मेल, बिकॉज ऑफ स्मेल। देखो इसका आंसर भी लास्ट में मैं भेज रही हूँ। ठीक, अब है ट्राई दिस एंड राइट। आपको ये करना है, ड्रॉप सम शुगर, जैगरी, एनीथिंग स्वीट्स ऑन द ग्राउंड अंटिल वेट अंटिल द आइंस कम देयर। तो कुछ शुगर यानी कि चीनी डालो, जैगरी यानी गुड़ डालो, कुछ भी मीठा डालो, देखो वहाँ चींटी आती है। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर द एंड टू कम। कितना समय लगता है आने में? आप डाल के देखो तो लगभग 15 to 20 मिनट्स लगते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको शॉर्ट में करा दे रही हूँ, और मैं आप अगेन कह रही हूँ पूरी वीडियो देखिए, लास्ट में आपको इसके आंसर भी मिलेंगे। नेक्स्ट है डिड वन आंट कम फर्स्ट ऑन अ ग्रुप। एक आंट जल्दी आती है ना, तो यस, यहाँ पे क्या हो गए? यस, वन आंट कम फर्स्ट। यस का आंसर यस भी कर सकते हो, या पूरा वन आंट कम फर्स्ट भी लिख सकते हो। वट डिड द आंट डू विद द फूड। फूड के साथ क्या करती है? आंट कैरिड द फूड टू देयर होल। तो इसका आप करोगे आंट क्या करेगी? कैरीड, कैरीड CARRIED, कैरीड द फूड कहाँ ले जाती है? अपने होल में ले जाती है। ठीक है, वेयर डू दे गो फ्रॉम देयर, वो यहाँ से कहाँ जाती है? दे गो टू देयर होल फ्रॉम हेयर, होल में चले जाती है अपने। ठीक है, तो ये आंसर आप लास्ट में देख लीजिएगा। ठीक है, डू दे मूव इन लाइन, क्या वो लाइन में चलते? यस, दे मूव इन लाइन। हो गया यहाँ पे ये वाला आपका। अब एक और क्वेश्चन है जो पेज नंबर 3 में है, वो देखिए। नाउ केयरफुल विदाउट हार्मिंग द आंट्स, ब्लॉक देयर पाथ फॉर अ वाइल विद अ पेंसिल। कह रहे हैं उनको नुकसान नहीं पहुँचाओ, क्योंकि एंट बहुत छोटी होती है। एक पेंसिल रख दो उनकी, बिल्कुल वो देखो आंट कैसे जाती है, वो एकदम ऐसे जाती है ना, कैसे जा रही? सीधे जा रही है। यहाँ पे हमने एक पेंसिल रख दी, तो क्या करेगी? एंड क्या होगी? पेंसिल पे चढ़ेगी, फिर अपने सीधे रास्ता पकड़ेगी वो, क्योंकि उसको अंदर नीचे तो नहीं जा सकते ना, पेंसिल हमने सरफेस पर रखी जमीन, तो उसको थोड़ा ऊपर चढ़ेगी और फिर क्या करेगी? स्ट्रेट फॉलो करेगी। तो इसका आंसर ये आएगा कि व्हेन वी ब्लॉक देयर पास दे स्टिल मूव इन अ लाइन। वो अभी भी एक लाइन में जा रही है। और ये भी यहाँ पे कह रहे हैं कि ये बहुत सारे एक्सपीरियंस के साइंटिस्ट ने, और ऐसा हुआ है कि वो स्मेल से दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, कि वो कह रहे हैं कि जैसे एंट जा रही है तो एक स्मेल वो छोड़ रही है ज़मीन पे, तो उसी स्मेल को फॉलो करते हैं। कौन सी? दूसरी एंट। नाउ कैन यू गैस वाई द एंट बिहेव लाइक दिस। ऐसा क्यों करती है? तो उसको आप गैस को, या आपके लिए गैस करना है क्यों यू ब्लॉक देयर पाथ, आपने उसके पाथ को ब्लॉक किया, क्योंकि बिकॉज दे फॉलो द स्मेल। ठीक है, सम मेल इंसेक्ट कैन रिकॉग्नाइज द फीमेल बाय द स्मेल, यानी कि कुछ मेल इंसेक्ट होते हैं वो अपनी फीमेल को कैसे करके पहचानते हैं? स्मेल से ही पहचानते हैं। हैव यू एवर बीन ट्रबल बाय मॉस्किटो जस्ट सेइंग हाउ डू दे नो वेयर यू आर। आपको मॉस्किटो काटते हैं, कैसे पता लगता है मॉस्किटो की यहाँ पे? क्योंकि उसको ह्यूमन बॉडी की स्मेल से पता लग जाता है कि यहाँ पे ह्यूमन है। ठीक है, किसकी? हमारी स्मेल से पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ह्यूमन है, तो तभी तो वहीं पर काटने आते हैं, किसी और जगह में क्यों नहीं काटते? ठीक है, तो ये स्मेल यानी कि वो भी स्मेलिंग सेंस ऑफ कौन सा लगेगा यहाँ पे? नोज, यानी कि स्मेल। अभी हम स्मेल पार्ट के क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, ऐसे यहाँ पे लिखा है हैव यू सीन अ डॉग स्निफिंग हियर एंड देयर, व्हाट डू यू थिंक इट इज़ ट्राइंग टू स्मेल। क्या कर रहा है? देखो एक कुत्ते जो होते हैं ना, कहते हैं ना मोहल्ले का कुत्ता, यहाँ पे एक डॉग है, किसी चीज़ को क्या कर रहा है? स्मेल ले रहा है, सूंघ रहा है ना। क्यों कर रहा है ऐसा? क्योंकि अगर वहाँ पे डॉग है, डॉग का अपना एरिया होता है, वो डॉग ये कह रहा है कि वहाँ पे अगर किसी और डॉग ने यूरिन किया है तो वो डॉग वहाँ पे यूरिन नहीं करेगा, वो समझ जाएगा ये किसी और का एरिया है। ठीक है, तो अपनी यूरिन मतलब डॉग दूसरे डॉग की यूरिन को, उसकी स्मेल को पहचान लेगा और वहाँ पे नहीं जाएगा, तो इसीलिए वो ऐसा करते हैं। ओके, dogs mark out their own area on the road. They can make out if another dog has come into their area by the smell of its urine or potty. लेटरिन। ठीक है, तो यानी कि उसको यूरिन से और डॉग की पॉटी से की स्मेल से पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई और डॉग है, तो उस एरिया पे
तो डॉग देखो या तो वो उस एरिया को छोड़ देगा, नहीं तो डॉग अपने एरिया को नहीं छोड़ते, तो उससे क्या करेगा, फिर देखेगा कभी दोबारा आ रहा तो उससे उस चीज़ को नोटिस करेगा। अब ये क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इन वट वेज द ह्यूमन बीइंग मेक यूज़ ऑफ दिस स्पेशल सेंस ऑफ स्मेल ऑफ डॉग, कि डॉग की जो स्मेल होती है उसको ह्यूमन कहाँ इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, यहाँ मैं फटाफट बता रही हूँ, अब आप लास्ट में इसको देख लीजिएगा, यहाँ पे लास्ट में बिल्कुल अच्छे से देखना, आंसर पूरे अच्छे से दिए। तो यहाँ पे इसके कई तरीके, देखो ह्यूमन पहचानता है फॉर कैचिंग क्रिमिनल यानी कि जो उनको पकड़ने के लिए, ठीक है, और फॉर डिटेक्टिंग स्टोलन गुड्स, कोई चीज़ चोरा, आपने देखा डॉग्स जो स्पेशल डॉग ट्रेनिंग वाले होते हैं, पुलिस वालों के पास होते हैं, कोई चीज़ गुम हो गई है, चोरी कर रही है, तो उसको डिटेक्ट करने के लिए वो लोग इस्तेमाल करते हैं। और साथ ही कभी कभी आपने देखा होगा बॉम्ब, ठीक है, कि जो CBI वाले होते हैं वो लोग, उनके जो स्पेशल डॉग होते हैं ट्रेंड हो, तो कहीं पे बॉम्ब रखा है, कुछ ऐसी चीज़ रखी है, उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, तो वहाँ पे वो किसको ले आते हैं, डॉग, कहते हैं डॉग स्क्वाड, डॉग को ले आते हैं। डॉग वहाँ को उसको स्मेल से पहचान लेते हैं कि यहाँ पे बॉम्ब है, और वहीं पे उसको डिटेक्ट करते हैं। तो उसका आंसर ये होगा फॉर डिटेक्टिंग बॉम्ब्स, ठीक है। नेक्स्ट है, when do you find your sense of smell helpful to you? List some example like to know by its smell that food has gone bad or that something is burning। देखो ये क्वेश्चन बड़ा है, मैंने हो सकता है वहाँ पे क्वेश्चन छोटा लिखा हो, बट मैंने पूरे क्वेश्चन के आंसर किए। तो आपको कैसे पता लगता है कि स्मेल से, तो वी कैन रिकॉग्नाइज द स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, परफ्यूम, इंसेंस स्टिक, फ्लावर्स। अगर आप किस किस चीज़ों को पता लग सकते हो स्मेल से, तो हम कई चीज़ें पता लग सकते हैं, खुशबू आ रही खाने की, वाह स्मेल ऑफ टेस्टी फूड, परफ्यूम क्या आ रही है, इंसेक्ट स्टिक, धूप की जलने की आ रही, स्टिक की, फ्लावर्स की आ रही, तो हमको पता लग जाता है, ठीक है। तो इसका आंसर ये है। नेक्स्ट है, नेम द एनिमल दैट यू वुड बी एबल टू रिकॉग्नाइज ओनली बाय द स्मेल विदाउट सीइंग देम। हाँ होता है, हम बहुत से एनिमल को सिर्फ उसकी खुशबू से पहचान सकते हैं बिना देखे। देखो डॉग जा रहा है, हम कहते हैं डॉग की स्मेल आ रही है, किसी को कैट की स्मेल भी आती है, बफेलो की स्मेल आती है, काऊ की स्मेल आती है, इवन गोट की स्मेल आती है, फिश की स्मेल आती है, ठीक है, एटसेट्रा। आप किसी और क्या सकते हो, आप उसके भी लिख सकते हैं, रिकॉग्नाइज बाय द स्मेल। अब है, राइट द नेम ऑफ द 5 थिंग्स हु स्मेल यू लाइक एंड 5 थिंग्स यू हु स्मेल डू यू नॉट लाइक। देखो किसको किसकी स्मेल आपको पसंद है, किसकी नहीं पसंद है। खाने की स्मेल सबको पसंद होती है, तो आप पहले आई लाइक द स्मेल ऑफ फूड, परफ्यूम, फ्लावर्स, फ्रेश है, ताज़ी हवा की खुशबू अच्छी लगती ना। आई डो नॉट लाइक द स्मेल ऑफ गार्बेज, गंदगी, बदबू आती है ना कूड़े से, काउ डंग, गोबर से भी आती है, यूरिनल स्मेल, टॉयलेट से स्मेल आती है यूरिन की, और स्टेल एयर यानी कि अशुद्ध से हवा आती है उसकी भी स्मेल आती है, ठीक है। तो आपका आंसर क्या आपके फ्रेंड के आंसर के बराबर है, यस नो। अगर आपके फ्रेंड ने वही आंसर लिखा है तो आप यस लिखोगे, नहीं लिखा है तो नो लिखोगे, ठीक है। ये पेज नंबर 4 हो गया। अब पेज नंबर 5 में क्या है, एक यहाँ पे कुछ एक्टिविटी की है कि आपके फैमिली मेम्बर भी ये बताया है कि एक टोटल रजनी जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट काम के लिए चलेगी, तो उसने अपने 6 महीने के छोटे बच्चे को कहा कि ओल्ड सन दीपक किसी के साथ उसने रख दिया। देखो अब उससे सुशीला जो लड़की है उसका भी एक बच्चा है उसी एज का, ठीक है, 6 महीने का उसका भी बच्चा है। लेकिन जब ये एक मजे की बात है, कह रहा वो कि जब सुशीला अपने बच्चे की पोटी साफ़ करती है तो उसको कोई स्मेल नहीं आती, लेकिन जब वो रजनी के बच्चे की पोटी साफ़ करे, उसने पोटी करी, बच्चे हैं पोटी तो करेंगे ना, कुछ समय के लिए गई है वो, तो बच्चों को तो पता नहीं पोटी का टाइम क्या होता है, तो उसने उसकी पोटी साफ करने में उसको बदबू आई। उसने जब उसकी पोटी साफ करी तो कुछ पिक्चर में दिखा, उसने अपना नोज को कवर कर लिया, किससे, दुपट्टे से, स्कार्फ से। अब वो कह रहा है ऐसा क्यों होगा, ये आपको डिस्कस करना है कि सुशीला कवर हर नोज व्हेन शी क्लीन दीपक्स नैपी, जब उसने दीपक यानी कि बच्चे की नैपी साफ की तो उसको क्यों बदबू आई। बट नॉट व्हेन शी क्लीन हर डॉटर, लेकिन जब अपनी बेटी, उसी के बराबर उसकी बेटी, उसकी पोटी साफ करी उसको बदबू नहीं आती। व्हाई डू थिंक शी हैड डिड दिस, क्यों ऐसा क्यों है बताओ, कुछ है इसका रीज़न। इसका रीज़न ये है क्योंकि वो उस पोटी से क्या हो गई है, फेमिलियर हो गई है, ठीक है। अब उसको अपनी बच्चे के पोटी को तो उसको कुछ नहीं लगता है, बट क्योंकि उस स्मेल से फेमिलियर हो गई है, ठीक है, तो यहाँ पे स्मेल काम करेगा। अब हाउ डू यू फील व्हेन यू वॉक नियर हीप ऑफ गार्बेज, थिंक ऑफ द चिल्ड्रन हु स्पेंड द होल डे पिकिंग थिंग्स फ्रॉम सच गार्बेज। तो कूड़ा करकट कुछ बच्चे उठाते हैं ना, तो देखो बच्चे दिन भर वहाँ रहते हैं, आप उनके लिए क्या सोचते हो। हम थोड़ी देर ऐसे कूड़े गंदगी के ढेर से गुजरते हैं तो हमको क्या आती है, बहुत बदबू आती है। तो उनके बारे में आप क्या सोचते हो, आपको ये बताना है, आप डिस्कस करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। इन अ स्मेल ऑफ गुड एंड बैड फॉर एवरी वन इन द सेम वे, और डज इट डिपेंड्स ऑन हाउ ईच
वन फील्स अबाउट इट। देखो एक बच्चा जो गंदगी में काम कर रहा है उसके लिए वो स्मेल क्या वो गुड होगी बैड होगी? आप कह रहे हैं आप गार्बेज से गुजर रहे हैं तो आपके लिए वो बैड स्मेल है, लेकिन बच्चा जो वहाँ काम कर रहा है उसके लिए वो गुड, उसके लिए तो उसकी आदत है। तो क्या गुड स्मेल बैड स्मेल क्या है? इट डिपेंड्स अपॉन फीलिंग, हमारे फील पे डिपेंड करता है। देखो कुछ लोग शुगर केन फैक्ट्री में काम करते हैं, वहाँ की बहुत गंदी बदबू आती है, तो शुगर केन फैक्ट्री में जो काम करते हैं क्या उनको बदबू लगती होगी? नहीं। बट हम अगर थोड़ी देर के लिए भी वहाँ से गुजरे तो हमें वो बदबू लगेगी। तो वही कह रही है, सब फीलिंग है हमारी, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट है इसमें है लेट्स सी राइट द नेम ऑफ द बर्ड्स। ये क्वेश्चन देखिए, ये आप इसको अच्छे से देखिएगा, ये पेज नंबर 6 है मैंने पेज नंबर 6 करके डाला है पीछे, आप पेज नंबर 6 के क्वेश्चन देख लेगा। राइट द नेम ऑफ अ बर्ड विच हैज़ आइज इन फ्रंट ऑफ इट्स हेड। देखो अब आपने स्मेल वाला आपका पोर्शन खत्म हुआ, अब यहाँ से आपका कौन सा वाला पोर्शन स्टार्ट हो जाएगा? यहाँ से सी, यानी कि आपका ऑर्गन कौन सा होगा? देखने वाला ऑर्गन क्या होता है? आइज़। तो यहाँ से आपका आइज़ ऑर्गन स्टार्ट हो गया, स्मेल वाला ऑर्गन आपका ख़त्म हो गया, यानी कि नोज़ वाला ऑर्गन ख़त्म हो गया, अब आपका आइज़ यानी कि देखने वाला ऑर्गन आ जाएगा। तो ये बर्ड्स के रिस्पेक्ट में हम पढ़ेंगे, क्योंकि बर्ड्स के बहुत अच्छे से वो समझ जाएगा हमको यहाँ पे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि आपने ऐसे बर्ड्स के नाम लिखने हैं जिनकी आइज़ जो है वो ह्यूमन की तरह होती है, बिल्कुल ह्यूमन की तरह। आइज़ किसकी होती है? आउल की होती है। आउल की पिक्चर आप देखिएगा, आउल जो होता है उसकी आइज़ कैसी होती है? ह्यूमन की तरह सीधी होती है, जैसे हमारी आँखें होती है ना सामने, वैसी आउल की आइज़ भी क्या होती है? सामने की तरफ होती है, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ सम बर्ड्स विच हैव आइज ऑन आइदर साइड्स ऑफ द हेड। व्हाट इज द साइज ऑफ देयर आइज एज कम्पेयर टू साइज ऑफ देयर हेड। देखो अब ऐसे बर्ड्स के नाम हैं लिखने हैं जिनकी दोनों तरफ आँखें होती हैं। आपने बहुत बर्ड्स देखे होंगे, ऐसे पिजन देखा है, क्रो देखा है, स्पैरो देखा है, ये सब बर्ड्स की आँखें दोनों तरफ होती हैं। और उनकी साइज़ क्या होती है? उनके हेड के कंपेयर में साइज़ क्या होती है? उनकी बहुत स्मॉल होती है, ठीक है। अब यह है, ये भी सारे बर्ड्स के हैं। क्यों बर्ड्स क्यों? अभी हैन के बारे में बताया कि हैन ऐसे क्यों करती है, क्योंकि हैन के जो ये जो देखो आइज़ कहाँ पे इनके इन फ्रंट, इनकी आइज़ जो हेड के दोनों तरफ होती है, यहाँ पे यानी कि हेड है ना, तो इधर पे होगी, इधर जैसे हमारे ईयर्स होते हैं तो वैसे वहाँ पे इनकी आइज़ होगी। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ये लेफ्ट और राइट दोनों तरफ देखती है, तभी हैन जो है अपना गर्दन ऐसे हर समय मूवमेंट करते रहती है, क्योंकि उसे हमको अगर लेफ्ट देखना है तो हमको थोड़ा सा मुड़ना पड़ा, हम थोड़ा सा ही तो देखेंगे, देख पाएंगे ना लेफ्ट और राइट आइज़ को घुमा के। क्या बर्ड्स अपने आइज़ को घुमाती? नहीं, बर्ड्स क्या करती है? पूरा हेड टर्न करना पड़ता है उसको लेफ्ट और राइट देखने, क्योंकि उसकी आंखें तो है लेफ्ट में दोनों तरफ है, बट उसको देखने के लिए वो अपने गर्दन को ऐसे ऐसे मूवमेंट करते रहती है, ठीक है। यहाँ पे ये खत्म। अब यहाँ पे कुछ सारी एक्टिविटी जो आपको अपने दोस्त के साथ करनी है कि क्लोज योर राइट आइज एंड कवर योर हैंड, कि आप एक आँख से कितना देख सकते हो, दूसरी आँख से तो हम दोनों आँखों से बराबर ही देख सकते हैं, ठीक है। कुड यू सी योर फ्रेंड सेक्शन विदाउट मूविंग योर नेक। आप बिना आपको अपने फ्रेंड्स से भी कहना है कि आप एक आँख बंद करिए, कितना दिखता है, ठीक है। तो ये एक तरह से एक्टिविटी है कि आप अगर आप एक आँख से देखेंगे कितना, व्हाट वाज द डिफरेंस ऑफ लुकिंग विथ वन और बोथ आइज। देखो अगर आप इन फ्रंट बिल्कुल सामने देख रहे हैं तो सामने तो आप चाहे एक आँख करके बंद करके देखें या दोनों आँखों से देखें, बराबर दिखे। लेकिन आप थोड़ा सा अगर लेफ़्ट देखना है तो हमको एक आँख हम बंद करेंगे लेफ़्ट वाली, तो हमको राइट का लेफ़्ट की कुछ चीज़ जो है वो नहीं दिखेंगी, ठीक है। यही राइट में भी होगा। ओके पेज नंबर 7 देख लीजिए अब। Now toss a small ball on a coin and try to catch it. Try this with both your eyes open. Then close one eye and try to catch it. What was it easier to catch? हम एक आंख बंद करके एक बॉल को उछालेंगे और फिर पकड़ेंगे, तो जब हम दोनों आंखें खोलेंगे तब हमको वो चीज़ अच्छे से हम कर पाएंगे, ठीक है। अब वो कह रहे हैं इमेजिन हाउ इट वुड बी टू हैव योर आइज इन प्लेस ऑफ योर एयर्स। व्हाट वुड यू be able to do it then which you cannot do now। देखो अगर आपकी आँख की जगह नाक होती तो आप क्या करते? यहाँ पे पिक्चर में भी दिखा रहा है, देखो अगर यहाँ पे हमारी आँखें नाक ये यहाँ पे हमारी आँख होती तो हम इस तरफ का भी देखते, इस तरफ का भी, यानी कि हमें अपने गर्दन को अपने नेक को मूवमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ठीक है। समझ में आ गया? फिर सम बर्ड्स लाइक काइट, ईगल, a vulture can see from times as far as we can. These birds can see things from a distance of 8 meters
व्हाट वी कैन सी फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर, यानी कुछ बर्ड्स हैं, उसके नाम बताएं, काइट, ईगल, वल्चर, वो हमसे कितना देख सकते हैं, 4 टाइम्स ज़्यादा देखते हैं। यानी कि अगर हम 2 मीटर की दूरी देखते हैं तो 8 मीटर की दूरी पे क्या चीज़ है वो भी देख सकते हैं। ठीक है, 2 मीटर की दूरी पे अगर मैंने एक पेन रखी है तो मैं उसे पहचान रही हूँ, तो 8 मीटर की दूरी पे कितनी दूरी पे रखी है वो पेन, उसे पहचान लेंगे, जबकि मैं उसे नहीं पहचान पाऊंगी, मतलब समझ नहीं पाऊंगी वहाँ पे क्या है। नाउ कैन यू गैस फ्रॉम व्हाट डिस्टेंस कैन एन ईगल इन द स्काई कैन सी अ रोटी ऑन द ग्राउंड। तो कितने डिस्टेंस पे देखा होगा उसने, अगर रोटी हमारे हाथ, तो उसने ऊपर से यानी कि 1 मीटर से उसने देख लिया होगा। अगर वो बहुत ऊपर है तो उसने और भी ऊपर से देख लिया होगा। डू एनिमल सी कलर, क्या एनिमल को कलर दिखाई देता है? एनिमल कैन नॉट सी एज मैनी कलर एज वी कैन। देखो एनिमल उतने कलर नहीं दिखते जितने हमको दिखते, क्योंकि आपको ये तो आपने पढ़ा होगा ना कि डॉग को ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ठीक है, कुछ एनिमल होते हैं उनको रात को ब्लैक एंड वाइट दिखते हैं। रैट, चूहा भी कैसे दिखता है, चूहे को ब्लैक एंड वाइट दिखता है, तभी तो रात को चूहे निकलते हैं। ठीक है, तो एनिमल को हमारी तरह नहीं दिखता है। यानी कि अब हम कौन से ऑर्गन में आ गए, अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे आइज़। तो कौन सा ऑर्गन पढ़ेंगे हम? आइज़। अब हम आइज़ पे आ गए हमारा, अब ये आइज़ यानी कि हम साइट वाला ऑर्गन देखेंगे जिससे हम देखते हैं, या सी वाला ऑर्गन हम इसको हम पढ़ेंगे, सी को देखेंगे। ठीक है, इट इज़ बिलीव दैट एनिमल दैट आर अवेक इन द डे टाइम कैन सी सम कलर्स, दोज एनिमल दैट आर अवेक इन नाइट कैन सी थिंग्स ओनली इन ब्लैक एंड वाइट। जैसे हमने कहा रैट, चूहा रात को आता है ना, तो चूहे को ब्लैक एंड वाइट दिखता है। ऐसे डॉग, उसको भी ब्लैक एंड वाइट दिखता है। और अगर कलर दिखते भी कुछ एनिमल को तो वो बहुत कम दिखते हैं। अब वो कह रहे हैं, लास्ट क्लास में भी आपने पढ़ा था कि दैट वी कैन नॉट ईजिली सी बर्ड एयर्स, कि हमको बर्ड्स की एयर दिखती है, आपको बर्ड्स की कान दिखते हैं, तो देयर ईयर्स आर स्मॉल होल कवर्ड विथ फीदर्स। यानी कि हम अब एयर वाले और को भी हम पढ़ेंगे। यहाँ पे हम उसके आइज़ के साथ एयर, इस वाले ऑर्गन को भी हम पढ़ेंगे साथ साथ में। ठीक है, ईयर्स यानी कि जिससे हम हेयर करेंगे, सुनेंगे। देखो लास्ट क्लास में पढ़ा था कह रहा, तो उसको हम यहाँ पे देखते हैं। द नेम ऑफ 10 एनिमल हुज एयर कैन बी सीन, ये एक क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है, तो यहाँ पे आपको उस एनिमल के नाम बताने हैं जो कि क्या करते हैं, ऐसे 10 एनिमल के नाम बताते हैं हुज एयर्स कैन बी सीन, जिसके कान दिखाई देते हैं। देखो कान किनके दिखाई देते हैं, आपके घर में जो एनिमल है वहाँ से स्टार्ट करो। डॉग, काउ, कैट, बफेलो, रैबिट, एलिफेंट, लॉयन, जेब्रा, जिराफ एंड माउस। ठीक है, मैं आंसर आपको लास्ट में मिल जाएगा। द नेम ऑफ सम एनिमल हुज ईयर आर बिगर देन और ईयर्स, हमारे कान से बड़े हैं। एक तो आपको एलिफेंट मिल गया, दूसरा रैबिट, काउ, बफेलो, डॉग्स, इनके कान हमारे कान से ना, अपने कान से कह रहा, कंपेयर बड़े हैं। अभी थिंक सोचो कह रहा, इज देयर सम लिंक बिटवीन द साइज ऑफ एनिमल ईयर्स एंड देयर हियरिंग। हाँ होता है, लिंक होता है। जिसका कान बड़ा होगा ज़्यादा सुनेगा। एनिमल विथ बिगर ईयर्स हैव बेटर हियरिंग दैन एनिमल विथ स्मॉलर ईयर्स। तो बहुत सही, बिल्कुल सही कहा। ठीक है, तो ये वाला हमारा ये वाला भी कंप्लीट। अब देखिए यहाँ पे एक्टिविटी कर रही है कि ये आप साउंड वाला में पहुँच गए। कौन से वाले में पहुँच गए? साउंड, यानी कि हेयर, साउंड की एक्टिविटी है। ये भी आपके हेयर ऑर्गन से रिलेटेड है। जैसे वो कह रहे हैं डेस्क में थप से ऐसे करो आवाज़ और फिर उसे सुनो, वो आवाज़ आएगी दोबारा? बिल्कुल आएगी। तो क्या है उसमें, उस एयर में, उस वॉइस में कुछ डिफरेंस है। अगर ये एक्टिविटी करिएगा आप, ठीक है। डेस्क में सिर रखना, उसको अपने हाथ से ऐसे करना, फिर उसमें डिफरेंस पता करना। ये आपके लिए एक्टिविटी है। और ये मज़े की बात है, यहाँ पे जो स्नेक होता है ना, वो उसके कान नहीं होते हैं, कोई उसके एक्सटर्नल एयर नहीं होते हैं स्नेक, सांप के। वो सांप ऐसे ही फील करता है वाइब्रेशन को और सुनता है, क्योंकि आप जब डेस्क में थप मार रहे हो, एक वाइब्रेशन आ रही है। अभी तो नहीं सुनाई देगी, आप कान रखना डेस्क के ऊपर, टेबल के ऊपर, आपको एक वाइब्रेशन सुनाई देगी। तो उसी वाइब्रेशन से
स्नेक क्या करता है, सुनता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कोई स्नेक की कोई भी एक्सटर्नल ईयर्स नहीं होती है। ये एक क्या है, आप इस एक्टिविटी को करेंगे। ठीक है, अब है सेंस ऑफ साउंड। सेंस ऑफ साउंड का भी आ गया। ठीक, अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। कैन यू अंडरस्टैंड द साउंड ऑफ सम एनिमल? विच एनिमल? आपने किसी एनिमल के साउंड को आप पहचानते हो? तो बहुत ईजी है भाई, हम तो पहचानते हैं। यस, आई कैन ईजिली टेल द साउंड ऑफ डॉग, कैट, काउ, हॉर्स एक्स्ट्रा। बिल्कुल, हम तो पहचानते हैं। डू सम एनिमल अंडरस्टैंड योर लैंग्वेज? क्या कुछ एनिमल आपकी लैंग्वेज पसंद समझते हैं? देखो, जो डोमेस्टिक एनिमल होते हैं ना, आप उनसे बोलते हो समझते हैं। देखो, डॉग से बोलते हो, इवन कैट से बोलते हो, काउ से बोलते हो, ऑक्स, बैल से बोलते हो, पैरट से बोलते हो, वो अंडरस्टैंड करते हैं। तो यस, सम पेट एनिमल लाइक डॉग, काउस, ऑक्स, पैरट कैन अंडरस्टैंड आवर लैंग्वेज। ठीक है, ये वही एक्टिविटी यहाँ पे कि आपके कैसे एक्टिविटी ये आपको कैसे करनी है। ठीक है, कि डॉल्फिन की साउंड अलग होती है, तो साइंटिस्ट ये बिलीव करते हैं कि इनकी सबकी अपनी स्पेशल लैंग्वेज होती है और सब एनिमल अपनी स्पेशल लैंग्वेज में एक दूसरे से क्या करते हैं, फील करते हैं। अगर वो हमको उनकी आवाज़ देखो, अगर बोलते हैं तो एक क्रो काँव काँव करता है, कई सारे क्रो आ जाते हैं। गाय भी अगर मैं करती है तो कितने सारे मतलब उसके दोस्त आ जाते हैं ना, तो ये उनकी लैंग्वेज होती है। ठीक है, वही लिखा है ऊपर। अब है यही लिखा है कि गिवन हेयर इज़ द स्लीपिंग टाइम ऑफ सम एनिमल, कि कुछ एनिमल के स्लीपिंग टाइम क्या होता है। ठीक है, बिलो ईच पिक्चर राइट एंड हाउ मैनी आवर्स अ डे दैट एनिमल। तो एनिमल जो है बहुत कम सोते हैं। ठीक है, कुछ एनिमल तो बहुत सोते हैं, तो वो स्लीपिंग टाइम लिखा है। देखिए यहाँ पे जैसे लिजार्ड है, इसका स्लीपिंग टाइम कितना है। तो आप ये सोचिए, जो एनिमल रात को निकलते हैं ना, तो वो सारे क्या करते हैं, कम सोते हैं। ठीक है, जैसे काव, इसका स्लीपिंग टाइम देखो कितना है। ये अगर सर्किल देखो, सर्किल आप देख लो कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 है, यानी कि 2/12 इतना सोता है वो, 1/6। ऐसे ही स्नेक कितना सोता है, 12 में का 3 पार्ट कम कर दो तो 9/12 सबसे ज़्यादा, ये 1/12 सोता है। ये कैट 6/12 आधा सोती है, पूरा 1/2 पार्ट सोती है मतलब। ठीक है, ये 3/4 3/4 हिस्सा सोता है। कौन? पाइथन, सांप। तो ये एक बता रखा कि इतना सोते हैं ये लोग। ठीक है, ऐसी टाइगर के बारे में भी कुछ बताया है कि टाइगर जो है वो 6 टाइम बेटर एट नाइट, कि रात को 6 गुना अच्छा देख सकता है। किससे? हमसे। तभी टाइगर जो होते हैं ये रात को क्या करते हैं, अटैक करते हैं। ठीक है, दिन में नहीं करते, क्योंकि रात को इनकी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये कौन से सेंस ऑर्गन में आएगा, ये साइट वाले मतलब आएगा, ईयर्स में आएगा। ठीक है, द टाइगर विस्कर्स, यानी कि उसके मूछें होती है, आर वेरी सेंसिटिव एंड कैन सेंस द मूवमेंट ऑफ वाइब्रेशन इन द एयर। दे हेल्प द टाइगर मूव इन द डार्क एंड फाइन स्प्रे। तो टाइगर की जो विस्कस जो मूछें होती है बहुत सेंसिटिव होती है, इवन हवा के उसको भी वो क्या करती है, पहचान लेती है। ठीक है, तो फीलिंग सेंस ऑर्गन आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट, अ टाइगर सेंस ऑफ हियरिंग, देखो उसके कितने सेंस ऑर्गन काम करते हैं, इज सो शार्प दैट इट कैन मेक आउट द डिफरेंस बिटवीन द रस्टिंग ऑफ लीव्स एंड द साउंड ऑफ एनिमल मूविंग ऑन द ग्रास। द ईयर्स ऑफ द टाइगर कैन मूव इन डिफरेंट डायरेक्शन एंड दिस हैव टू कैच इट साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड, यानी कि उसके फीलिंग वाला सेंस ऑर्गन भी काम करता है, और उसको रात को देखने वाला यानी कि उसका साइट वाला सेंस ऑर्गन भी काम करता है। देखो फीलिंग किससे होती है, स्किन, तो टाइगर का स्किन वाला सेंस ऑर्गन भी काम करता है। साइट यानी कि उसको देखने वाला, उसके आइज़ वाला सेंस ऑर्गन भी काम करता है। साथ ही उसके ये कह रहे हैं उसके एयर्स, यानी कि उसको एयर्स वाला सेंस ऑर्गन भी काम करता है। क्यों? क्योंकि उसके कान इतने वो होते हैं, वो रात कहता है कि ये पता लगाता है कि ये पत्ते की आवाज़ है या कोई जानवर वहाँ छुपा है अपना शिकार करने के लिए, अटैक करने के लिए। कर 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 पत्ते की आवाज़ आई है, कर कर कोई जानवर वहाँ से भागा। यानी कि टाइगर के कितने सेंस ऑर्गन काम करते हैं, स्किन, आइज़, एयर्स। इसलिए टाइगर क्या है
राजा है। अब अगर टाइगर मेक डिफरेंट साउंड्स ऑफ डिफरेंट पर्पज, अब साउंड वाला सेंस ऑर्गन उसका काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि जब वो गुस्सा होता है तो उसकी आवाज़ को कह रहे हैं कि 3 किलोमीटर तक उसके दहाड़ने की आवाज़, रॉर मैंने दहाड़ने की आवाज़ को सुन सकते हैं 3 किलोमीटर्स तक। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया, सभी टाइगर का अपना एरिया होता है। और टाइगर मार्क देयर एरिया विद देयर यूरिन, वैसे ही वो यूरिन से अपने एरिया को मार्क करता है। यानी कि स्मेल वाला सेंस ऑर्गन भी उसका काम कर रहा है। तो अ टाइगर कैन एट वन कम टू नो इफ देयर इज अनदर टाइगर इन द एरिया, इट्स एरिया बाय द स्मेल ऑफ द यूरिन। अ टाइगर विल अवॉइड गोइंग इनटू अनदर टाइगर्स एरिया। ठीक है, अगर ये दूसरा टाइगर एरिया उस एरिया में आ रहा है एक टाइगर के एरिया में, तो वहाँ पे टाइगर की यूरिन की स्मेल से वो पहचान जाएगा कि यहाँ पे टाइगर रह रहा है, तो वो टाइगर वहाँ पे नहीं जाएगा, सेम डॉग की तरह। बट टाइगर के बहुत सारे सेंस ऑर्गन काम करते हैं, टाइगर के इवन 5 सेंस ऑर्गन काम करते हैं, इसलिए टाइगर क्या है, सबसे पावरफुल है। ठीक है, हो गया यहाँ पे, यहाँ एक कंप्लीट हमारा। अच्छा, आप कह रहे व्हाट डू यू थिंक आर सम ऑफ डेंजर ऑफ टाइगर इन द जंगल। जंगल में टाइगर डेंजर है। देखो, जंगल में जब उसे खाने को नहीं मिलेगा तभी वो अटैक करता है, वैसे वो डेंजर नहीं होता है। ठीक है, कैन ह्यूमन बीन ऑल्सो बी ए थ्रेट ऑफ एनिमल टू एनिमल, क्या आदमी भी उनके लिए एक भय पैदा करते हैं? हाँ करते हैं ना, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, जंगल को काट देते हैं और फिर जंगल में कभी जंगल जला देते हैं घास के लिए, तो वो भी एनिमल के लिए क्या होते हैं, नुकसानदायक होते हैं। ठीक है, फाइंड आउट वेयर आर अदर सच नेशनल पार्क इन इंडिया। इंडिया के कुछ नेशनल पार्क बताओ कह रहे हैं। तो हम तो पहले मैं उत्तराखंड के बताऊंगी। यहाँ पे जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, रामनगर में राजाजी नेशनल पार्क है, ऐसी मध्य प्रदेश में कान्हा नेशनल पार्क है, आसाम में कांजीरंगा नेशनल पार्क है, गुजरात में गिर नेशनल पार्क है। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नेशनल पार्क है, आप और भी सर्च करिए, कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता दिए। कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ऑन दिस एंड राइट इन पे रिपोर्ट। क्यों कर बनते हैं नेशनल पार्क, तो आप लिखोगे इसमें नेशनल पार्क प्रोटेक्ट एनिमल एंड प्लांट के लिए भी, प्लांट को सेव करने के लिए बनते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि काजीरंगा जो नेशनल पार्क है गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू राइनोसिस, इसको स्पेशल प्रोटेक्शन देते हैं क्योंकि वो भी बिल्कुल विलुप्ति के कगार पे है। ठीक है, तो गिर नेशनल पार्क गिव स्पेशल प्रोटेक्शन टू लॉयन, क्योंकि लॉयन जो शेर होते हैं ना, जो बाल वाले होते हैं, वो भी बहुत कम रह गए हैं अब। ओके, यहाँ पे हो गया। अब लास्ट में इसका हम ये पढ़ लेते हैं कि हैव यू नोटिस दैट समथिंग सिंगर पुट देयर हैंड ऑन द एयर व्हेन दे सिंग, व्हाई डू यू थिंक दे मे बी डूइंग। अच्छा, गाना गाते समय कुछ लोग ऐसे कान में हाथ रखते हैं ना गाते समय, सिंगर क्यों करते हैं ऐसा? वो इसलिए करते हैं, यस ऐसा करते हैं, यस बिकॉज दे डू दिस टू मिनिमाइज नॉइस, आवाज़ कम आए किसकी, बाहर की ना। दे ऑल्सो डू दिस टू हेयर देयर ओन वॉइस मोर क्लियरली, कि हमें बाहर की आवाज़ कम आई और हमें अपनी आवाज़ अच्छे से सुनाई थी। ठीक है, गिव एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल दैट मे हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ साइट, हियरिंग और स्मेल। देखो, साइट में देखना, कौन देखता है अच्छे से? ईगल। तो पहले वाले में मैं लिखूंगी ईगल, यहाँ पे आप लिखोगे ईगल, क्योंकि ईगल क्या करता है, बहुत अच्छे से देखता है। तो सी यहाँ पे क्या आएगा, साइट वाले में ईगल आएगा, एन ईगल। ठीक है, सेकेंड हियरिंग वाले में क्या आएगा, कौन अच्छे से सुनता है? डॉग। जब हम जाते हैं ना डॉग के, बिकॉज अ डॉग फेंट, आप लिखोगे अ डॉग हियर द फेनेस्ट साउंड ऑफ फुट स्टेप, हल्की आवाज़ भी सुन लेता है। और स्मेल वाले में भी डॉग आएगा, पर यहाँ पे आप लिख सकते हो स्क्वाड डॉग या पुलिस डॉग। क्या लिखोगे? पुलिस डॉग। डॉग भी की भी कई सारी वैरायटी होती है, हर डॉग स्मेल तो सुनते हैं वैसे, लेकिन ये पुलिस डॉग बहुत अच्छे से सुनता है स्मेल। ऐसी स्मेल में आप मॉस्क्विटो भी लिख सकते हो, क्योंकि ह्यूमन की जो MOSQUITO मॉस्क्विटो किसकी स्मेल सुनता है? ह्यूमन बॉडी की जो ऑर्डर होती है, ह्यूमन बॉडी की जो स्मेल होती है, उसे वो बहुत अच्छे से क्या करता है, स्मेल करता है। ठीक है, और इसमें फील वाला नहीं है, बट अगर फील वाला होता तो फील वाले में आप स्नेक लिखते हो, वो नहीं है। अगर फील वाला होता तो उसमें आप क्या लिखते हैं? स्नेक, अ स्नेक। यानी कि आपके
सेंस ऑर्गन हो गए यहाँ पे देखो, साइट, हियरिंग, स्मेल। सुनने वाला हो गया, इसमें स्किन हो गया, स्मेल हो गया, साइट हो गया, एक रह गया, कौन सा रह गया? टेस्ट। तो टेस्ट से आप टंग से करते हो, तो टेस्ट वाला रह गया आपका। ठीक है, तो आंसर आपको पता लगे सबके। ठीक है, यहाँ पे हमारा ये क्या हुआ, कंप्लीट हुआ। और क्वेश्चन आंसर आप ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन आंसर मैंने वैसे ही लिखे हैं, और कहीं पर क्वेश्चन आधा भी होगा तो आप पूरे उसको आंसर से मिला के देख लीजिए। ओके, बाय बाय।